संसद का शीतकालीन सत्र पिछले कई दिनों से जारी है, जो सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल भी पूछे। जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? लोकसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र किया और उस समय की तत्कालीन सरकार पर वंदे मातरम के टुकड़े करने का आरोप लगाया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती। संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कही। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।
मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं, और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम का हम रण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। इसी एक भाव के साथ ये चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में देश के अंदर वो भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है, जिससे देश आत्मनिर्भरता के साथ साथ विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भी आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।